जय मां संतोषी। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शुक्रवार के दिन माता संतोषी की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। शुक्रवार का दिन जगत जननी सुख और शांति की देवी माता संतोषी को समर्पित है। वह देवी जो अपने भक्तों के हृदय में संतोष का भाव जगाती है, जिनका नाम लेते ही मन की सारी व्याकुलता दूर हो जाती है। कहते हैं, जो व्यक्ति शुक्रवार की सुबह उठते ही माता संतोषी की कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं मां की ममता और आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे कष्ट, अभाव और क्लेश ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। दर्शक बंधुओं, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक अटूट आस्था है, एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शीतल कर देता है। क्योंकि माता संतोषी केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। वह हमारे भीतर धैर्य और संतोष के रूप में बसी हैं। हमारी सुख समृद्धि, हमारा पारिवारिक प्रेम, हमारी सफलता और हमारे संस्कार सब उन्हीं की कृपा से पल्लवित होते हैं। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार के दिन माता संतोषी की कथा सुनता है तो उसके घर की कलह और नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। घर में धन, सौभाग्य और परम शांति का वास होता है। व्यापार में बरकत होती है, परिवार में मधुरता बढ़ती है और मन में एक अद्भुत ठहराव आता है। माता संतोषी का अर्थ ही है वह जो संतुष्टि प्रदान करें। इसलिए यह दिन केवल व्रत या पूजा का नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठी उस ममतामय शक्ति को जगाते हैं, तो अब इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों की गति को धीमा कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य झंकार को सुनिए जो कहती है, जय मां संतोषी। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से मां का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। और जो शुक्रवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर बाधा को मां स्वयं अपनी कृपा से दूर कर देती है। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए। दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से कहिए, जय संतोषी मां, दुख हरणी, सुख करनी मां। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट केवल मां के नाम मात्र से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं, बल्कि आपके अंतर मन के द्वार तक पहुंचेगी। तो आइए श्रद्धा से सुनिए शुक्रवार की यह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दरिद्रता स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा, विशेषकर ईश्वर से जुड़ी कथा, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरी जानकारी नहीं रहती, बल्कि पुण्य के फल से वंचित करने वाली बन जाती है। क्योंकि जब हम किसी दिव्य प्रसंग को अधूरा सुनते हैं, तो हमारा मन अधूरे सत्य के साथ भटकता रहता है। यही अधूरा ज्ञान हमें कभी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने देता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस शुक्रवार की दिव्य संतोषी माता कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का वह गूढ़ ज्ञान है जो आपके हृदय में बैठे हर डर, हर अभाव और हर अशांति को दूर कर देगा। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे मां संतोषी अपने सच्चे भक्तों के जीवन से हर खालीपन को भर देती हैं और उनके मार्ग को खुशियों से महका देती हैं। इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक छोटा सा शब्द ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हो सकता है मां की कोई एक लीला आपके भीतर वह संतोष जगा दे जिसकी खोज में आप वर्षों से दर दर भटक रहे हैं। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, पूरी एकाग्रता से समझिए और अंत तक बने रहिए। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका परम कर्तव्य है कि माता की इस महिमा को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक भक्त मां की कथा सुनता है तो वह स्वयं लाभ पाता है, लेकिन जब वही भक्त उसे दूसरों तक साझा करता है तो वह कई गुना पुण्य का अधिकारी बन जाता है। इसलिए दर्शक बंधु, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि मां संतोषी की कृपा का प्रकाश हर आंगन तक पहुंचे। और हां, हमारे चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य प्रेरणादायक और भाग्य बदल देने वाली कथाएं मिलती रहे।
तो अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और पूरी श्रद्धा से पुकारिए, जय मान संतोषी। अब आरंभ होती है शुक्रवार की वो दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट और दुख स्वयं विलीन हो जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत मनोरम और शांत गांव था जिसका नाम था हरिपुर। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी सौंधी महक थी और यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और धर्मपरायण थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर घर था जिसमें साहूकार रामशरण अपनी पत्नी सरला के साथ रहते थे। रामशरण स्वभाव के बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी और गांव का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। उनकी पत्नी सरला साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप थी, जिसके मन में सबके लिए दया और होठों पर हमेशा प्रभु का नाम रहता था। रामशरण का व्यापार शुरू में बहुत अच्छा चलता था। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और उनका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। हर दिन उनके घर के आंगन में पक्षियों की चहचहाट और मंदिर की घंटियों की गूंज एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती थी। रामशरण और सरला का आपसी प्रेम इतना गहरा था कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। सरला रोज सुबह उठकर आंगन को साफ करती, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती और माता संतोषी की एक छोटी सी तस्वीर के सामने दिया जलाकर सबके मंगल की कामना करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं जो बारी बारी से मनुष्य के द्वार पर दस्तक देते हैं। धीरे धीरे समय ने ऐसी करवट ली कि रामशरण के हंसते खेलते संसार पर दुखों के काले बादल मंडराने लगे। अचानक से व्यापार में घाटा होने लगा। जिन लोगों पर रामशरण ने भरोसा करके उधार दिया था वे एक एक करके मुकर गए। घर में संचित किया हुआ धन पानी की तरह बहने लगा। स्थिति यहां तक आ पहुंची कि जो साहूकार दूसरों की मदद किया करता था, आज उसके खुद के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। रामशरण दिन भर मेहनत करते, दर दर भटकते, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर भाग रही थी। शाम को जब वह थके हारे और निराश होकर घर लौटते तो सरला के सामने अपनी नजरें नहीं मिला पाते थे। सरला उनकी हालत देखकर भीतर ही भीतर टूट जाती थी, लेकिन वह एक आदर्श पत्नी की तरह अपने आंसुओं को पीकर रामशरण को ढांढस बंधाती थी। वह कहती कि स्वामी, यह तो वक्त की मार है, माता संतोषी पर विश्वास रखिए, वह हमारे दिन जरूर बदलेंगी। लेकिन रामशरण का मन धीरे धीरे कुंठित होने लगा था। उन्हें लगता था कि शायद ईश्वर उनसे रूठ गया है। घर की गरीबी ने रिश्तेदारों के व्यवहार को भी बदल दिया था। जो भाई और संबंधी पहले रामशरण के आगे पीछे घूमते थे, आज उन्होंने रास्ता बदलना शुरू कर दिया था। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामशरण जब गांव के बाजार से खाली हाथ लौट रहे थे तो उनके मन में बड़े ही आत्मग्लानि वाले विचार आ रहे थे। उनके पैर भारी हो चुके थे और हृदय दुखों के बोझ से दबा जा रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या मेरा पूरा जीवन अब इसी दरिद्रता में बीतेगा? क्या मैं कभी सरला को वह सुख दे पाऊंगा जिसका वह हकदार है? इन्हीं चिंताओं में डूबे हुए वह एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। तभी वहां से गांव के एक वृद्ध पुरोहित गुजरे जिनका नाम पंडित विद्याधर था। पंडित विद्याधर जी ने रामशरण की यह दशा देखी तो वह ठहर गए। उन्होंने रामशरण के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही वात्सल्य के साथ पूछा कि बेटा, इस उदासी का कारण क्या है? क्या तुझे उस परम शक्ति पर भरोसा नहीं रहा जो चींटी को कर्ण और हाथी को मन देती है? रामशरण ने सिसकते हुए अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनका वैभव छिन गया और कैसे वह अपनों के बीच ही बेगाने हो गए हैं। पंडित विद्याधर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रामशरण, जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए तो समझ लेना कि दीपक जलाने का समय आ गया है। तूने माता संतोषी की शरण में जाने का कभी विचार किया? वह मां जो केवल गुड़ और चने के भोग से तृप्त हो जाती है और अपने भक्त को अखंड संतोष का वरदान देती है। रामशरण ने हैरान होकर पूछा कि क्या सचमुच मेरी जैसी स्थिति में भी कोई चमत्कार हो सकता है? तब पंडित विद्याधर जी ने उन्हें संतोषी माता के वैभव और उनके शुक्रवार के व्रत की महिमा बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि बेटा, आज संयोग से शुक्रवार ही है, तू घर जा और श्रद्धा के साथ
इस व्रत का संकल्प ले। लेकिन याद रखना, यह मार्ग परीक्षा का है। इसमें खटाई का त्याग करना होगा और मन में पूर्ण धैर्य रखना होगा। रामशरण के बुझे हुए मन में आशा की एक नन्ही सी किरण जागी। वह तुरंत वहां से उठे और अपने घर की ओर चल पड़े। उनके कदम अब भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा थी। जब वह घर पहुंचे तो सरला उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि कई महीनों बाद रामशरण के चेहरे पर वह पुरानी चमक और आंखों में एक संकल्प दिखाई दे रहा था। रामशरण ने सरला को सारी बात बताई और कहा कि आज से हम दोनों माता संतोषी की अनन्य भक्ति करेंगे और उनके शुक्रवार के व्रत का पालन करेंगे। सरला की तो मानो मुराद पूरी हो गई। उसने तुरंत घर की सफाई की और माता के पूजन की तैयारी में जुट गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तो केवल उनके संघर्षों के अंत की शुरुआत थी और अभी नियति उनके धैर्य की ऐसी कठिन परीक्षा लेने वाली थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। माता की माया अपरंपार थी। वह अपने भक्त को सोना बनाने से पहले उसे आग में तपाना चाहती थी। शुक्रवार की वह पहली सुबह हरिपुर के उस छोटे से घर में एक नई आशा की किरण लेकर आई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर शांति व्याप्त थी और पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण में एक दिव्य संगीत घोल रही थी। सरला ने सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही बिस्तर छोड़ दिया। आज उसका मन एक अजीब सी उमंग से भरा था। उसने सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़का और गोबर से उस छोटे से कोने को लीपा जहां माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करनी थी। उसके पास माता की कोई सोने चांदी की मूर्त नहीं थी, बस एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी। लेकिन उस तस्वीर में माता की मुस्कान सरला को अपनी सगी मां की ममता जैसी लगती थी। रामशरण भी आज जल्दी उठ गए थे। उन्होंने स्नान किया और फटे हुए लेकिन साफ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी में जुट गए। घर में दरिद्रता का यह आलम था कि पूजा के लिए फूल तक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो रामशरण ने बगीचे से गिरे हुए ताजे चमेली के फूल चुनकर लाए। सरला ने रसोई के उस खाली डिब्बे को टटोला जिसमें कुछ चने और गुड़ बचा हुआ था। यह वही साधारण भोग था जिससे माता संतोषी प्रसन्न होती हैं। उसने बड़ी श्रद्धा से उन चनों को भिगोया और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर कर रखा। जब पूजा का समय हुआ तो रामशरण और सरला एक साथ माता के सामने बैठे। रामशरण ने अपनी आंखें मूंद लीं और उनके मन में अपने बीते हुए बुरे दिनों की तस्वीरें घूमने लगीं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, मैं धन नहीं मांगता, मैं तो बस उस शांति और संतोष की भीख मांगता हूं जो हमसे छिन गई है। मेरे भीतर के अहंकार को मिटा दो और मुझे इस परीक्षा की घड़ी में धैर्य दो। सरला ने बड़े ही मीठे स्वर में माता की आरती और कथा का पाठ शुरू किया। उसके स्वर में इतनी करुणा और इतनी तड़प थी कि हरिपुर की हवाएं भी मानो ठहर कर उस प्रार्थना को सुनने लगीं। पूजा संपन्न होने के बाद अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। पंडित विद्याधर जी ने विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि शुक्रवार के व्रत में ना तो खटाई खानी है और ना ही किसी को खिलानी है। यह नियम सुनने में जितना सरल लगता है, एक गरीब और अभावग्रस्त परिवार के लिए उतना ही कठिन हो सकता है। रामशरण ने माता का प्रसाद ग्रहण किया और काम की तलाश में घर से निकल पड़े। उनके पैर आज थक नहीं रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में माता के नाम का संबल था। दोपहर की तपती धूप में रामशरण गांव-गांव भटकते रहे। चलते चलते उनका गला सूखने लगा और भूख के मारे पेट में मरोड़ उठने लगी। तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा बाग दिखाई दिया, जहां रसीले नींबू और आम के पेड़ लदे हुए थे। एक समय था जब ऐसे कई बाग रामशरण की मलकियत हुआ करते थे, लेकिन आज वह एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। वहां के माली ने उन्हें पहचान लिया और दौड़कर पास आया। माली ने कहा, साहूकार जी, आप इस हाल में आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आइए, मैं आपके लिए शीतल नींबू का शरबत बना लाता हूं। रामशरण के कदम एक पल के लिए डगमगाए। प्रचंड गर्मी और प्यास के कारण उनका सिर चकरा रहा था। नींबू के शरबत का विचार ही उस समय अमृत जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नींबू शब्द सुना, उन्हें माता का वह नियम याद आ गया, खटाई का त्याग। उन्होंने अपनी सूखी जीभ को तालू से सटाया और मन ही मन माता संतोषी का स्मरण किया। उन्होंने माली से विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं भाई, आज मेरा विशेष व्रत है। तुम बस मुझे थोड़ा सा सादा जल पिला दो, वही मेरे लिए पर्याप्त है। माली अचंभित रह गया
कि इतना प्यासा व्यक्ति नींबू के शरबत को कैसे मना कर सकता है, पर उसने जल पिला दिया। रामशरण ने उस सादे जल में ही उस परम संतोष का अनुभव किया जो शायद कीमती पकवानों में भी नहीं मिलता। उधर घर पर सरला की भी परीक्षा कम नहीं थी। दोपहर के समय उनकी एक पड़ोसन, जिसका स्वभाव थोड़ा ईर्ष्यालु था और जिसका नाम चंपा था, उनके घर आई। चंपा अपने साथ इमली की चटनी और कुछ खट्टे व्यंजन लेकर आई थी। उसने जानबूझकर सरला के सामने वे चीजें रखीं और कहा, अरे सरला, देख आज मैंने क्या बनाया है, तू भी थोड़ा छक। सरला ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और बताया कि आज उनका शुक्रवार का व्रत है। चंपा ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे रहने दे, इन व्रतों से क्या होता है? किस्मत में गरीबी लिखी है तो भूखे रहने से वह सोना नहीं बन जाएगी, और वैसे भी एक टुकड़ा खाने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। चंपा की बातें बाण की तरह सरला के कलेजे में चुभ रही थीं। एक तरफ भूख की अग्नि थी और दूसरी तरफ वह तीखे शब्द। लेकिन सरला ने अपनी गरिमा नहीं खोई। उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, बहन, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलते हुए अगर शरीर को थोड़ा कष्ट भी हो तो वह माता का आशीर्वाद ही होता है। मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। चंपा बुदबुदाती हुई चली गई। लेकिन सरला के मन में एक क्षण के लिए उदासी छा गई। उसे लगा कि क्या सच में दुनिया इतनी निष्ठुर है? क्या भक्ति का मार्ग इतना एकाकी होता है? शाम ढलने लगी। रामशरण वापस घर लौटे। उनके हाथ आज भी खाली थे। उन्हें कोई काम नहीं मिला, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने सरला को बताया कि कैसे उन्होंने नींबू के शरबत का त्याग किया। सरला की आंखों में आंसू आ गए। उसे गर्व हुआ कि उसके पति का संकल्प इतना दृढ़ है। उन दोनों ने मिलकर शाम की आरती की और केवल गुड़ चना खाकर अपना व्रत पूर्ण किया। रात को जब वे जमीन पर चटाई बिछाकर लेटे तो रामशरण ने खिड़की से आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उन्होंने सरला का हाथ थामकर कहा, सरला, आज पेट भले ही पूरी तरह नहीं भरा, लेकिन मन में एक ऐसी तृप्ति है जो सालों से महसूस नहीं हुई थी। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि अचानक आधी रात को उनके दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। रामशरण हड़बड़ा कर उठे। इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? क्या कोई नई मुसीबत आने वाली थी या माता ने उनकी पुकार सुन ली थी? प्रिय श्रोतागण, उस आधी रात की खामोशी में जब रामशरण ने कांपते हाथों से अपने पुराने घर का किवाड़ खोला तो उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसकी पगड़ी धूल से सनी थी और उसने एक बड़ा सा थैला अपने कंधे पर लटका रखा था। रामशरण ने मशाल की मध्यम रोशनी में उसकी ओर देखा और अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, महानुभाव, इस पहर आप कौन हैं और किस प्रयोजन से हमारे द्वार पर आए हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? वह वृद्ध व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत रहा। फिर उसने अपनी थकी हुई आंखों से रामशरण को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, रामशरण, शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन समय के पास हर उपकार का हिसाब रहता है। आज से 10 वर्ष पहले जब तुम व्यापार के शिखर पर थे, तुमने एक मरते हुए व्यापारी की मदद की थी जिसकी बैलगाड़ी नदी में पलट गई थी। तुमने न केवल उसका माल बचाया था, बल्कि अपनी तिजोरी से उसे व्यापार दोबारा शुरू करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं भी दी थीं। मैं उसी व्यापारी का सेवक हूं। मेरे स्वामी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन मरते समय उन्होंने मुझे यह वचन दिया था कि जिस दिन उनकी कमाई का शुद्ध लाभ उस आरण से अधिक हो जाए, मैं स्वयं आकर तुम्हारा वह धन तुम्हें ससम्मान लौटा दूं। रामशरण की आंखों में अविश्वास के आंसू छलक आए। उन्हें वह घटना याद आई जिसे वह कब का भूल चुके थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस छोटे से निस्वार्थ भाव से किए गए उपकार का फल उन्हें उस समय मिलेगा जब वह स्वयं दाने दाने को मोहताज होंगे। वृद्ध व्यक्ति ने वह भारी थैला रामशरण के चरणों में रख दिया। जब थैला खुला तो उसमें से स्वर्ण मुद्राओं की जो खनक सुनाई दी, वह केवल धन की आवाज नहीं थी, बल्कि माता संतोषी के आशीर्वाद की पहली प्रतिध्वनि थी। रामशरण ने उस धन को छुआ तक नहीं, बल्कि द्वार के भीतर गए और सरला को बुला लाए। दोनों पति पत्नी ने उस वृद्ध व्यक्ति को सादर भीतर बैठाया। सरला ने बड़े जतन से जो भी रूखा सूखा घर में था उसे भोजन के रूप में परोसा। वह वृद्ध व्यक्ति तृप्त होकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, साहूकार जी, यह तो केवल शुरुआत है।
जिसके मन में संतोष होता है, विधाता स्वयं उसका भंडार भरने के लिए विवश हो जाता है। अगली सुबह जब हरिपुर की गलियों में यह खबर फैली कि रामशरण के घर लक्ष्मी ने दोबारा कदम रखा है, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि जो कल तक फटे हाल थे, उनके पास रातों रात इतना धन कहां से आया। सरला और रामशरण का मन आज बहुत हल्का था। सरला ने सबसे पहले उस धन में से एक हिस्सा निकालकर गांव के निर्धनों और पक्षियों के लिए अन्न खरीदा। उसने माता संतोषी की उस छोटी सी तस्वीर के सामने माथा टेका और कहा, मां, तूने मेरी लाज रख ली। यह धन तेरा ही है, इसे सही मार्ग पर लगाने की शक्ति भी तू ही देना। रामशरण ने फिर से अपना व्यापार जमाने की योजना बनाई, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था, बल्कि धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, सुख की परछाई के साथ ईर्ष्या की धूप भी चली आती है। वह पड़ोसन चंपा, जो पहले सरला का उपहास उड़ाती थी, उसके मन में अब जलन की अग्नि धधकने लगी थी। उसने अपने पति से कहा, देखो, इन पर तो जैसे छप्पर फाड़कर धन बरसा है। जरूर कोई काला जादू किया है या किसी का धन चुराया है। ये संतोषी माता का व्रत तो बस एक दिखावा है। चंपा ने मन ही मन एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि अगर मैं इनका व्रत खंडित करवा दूं, तो शायद इनका यह भाग्य फिर से दुर्भाग्य में बदल जाए। दूसरा शुक्रवार आया। इस बार रामशरण और सरला ने और भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत रखा। उन्होंने गांव के 7 बच्चों को भोजन कराने का संकल्प लिया। सरला ने बड़े प्यार से मीठे पकवान बनाए, पूरी, हलवा और चने। उसने विशेष ध्यान रखा कि रसोई में कहीं भी खटाई या किसी खट्टी वस्तु का नामो निशान ना हो। लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। वह षड्यंत्रकारी चंपा एक छोटी सी कटोरी में इमली का रस छिपाकर लाई और चुपके से उस बर्तन में डाल दिया जिसमें बच्चों के लिए सब्जी बन रही थी। सरला अपनी धुन में भजन गा रही थी और माता की पूजा में लीन थी। उसे इस धोखे का जरा भी आभास नहीं था। जब भोजन का समय आया तो 7 मासूम बच्चे आंगन में कतार में बैठ गए। रामशरण बड़े उत्साह के साथ उन्हें परोसने लगे। सरला का हृदय खुशी से भर आया था कि आज वह माता के निमित्त इन बच्चों की सेवा कर रही है। जैसे ही पहले बच्चे ने निवाला अपने मुंह के पास ले जाया, अचानक मंदिर की वह ज्योति जो शांत जल रही थी, बड़ी तेजी से फड़फड़ाने लगी। माता संतोषी की तस्वीर के पीछे से एक छोटा सा सांप निकलकर बच्चों के सामने आ गया। बच्चे डर के मारे पीछे हट गए और किसी ने भी भोजन को छुआ नहीं। रामशरण और सरला हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या अपशकुन है। तभी एक बूढ़ी औरत जो पास ही बैठी यह सब देख रही थी, चिल्लाई, ठहरो, इस भोजन को मत छकना। उसने देखा था कि कैसे चंपा ने चुपके से सब्जी में कुछ मिलाया था। उस बूढ़ी औरत ने सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। सरला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत उस सब्जी को छका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सब्जी खट्टी हो चुकी थी। अगर बच्चे उसे खा लेते तो न केवल सरला का व्रत टूट जाता, बल्कि उन मासूमों को खट्टा खिलाने का दोष भी उसे लगता। रामशरण का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन सरला ने उनका हाथ थाम लिया। उसने रोते हुए माता की तस्वीर की ओर देखा और कहा, मां, तूने सांप के रूप में आकर आज मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। तेरा धन्यवाद है कि तूने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। चंपा को गांव वालों के सामने बहुत लज्जित होना पड़ा, लेकिन सरला के मन में उसके लिए भी कोई द्वेष नहीं था। उसने तुरंत नया भोजन तैयार किया और उन बच्चों को पूरी तृप्ति के साथ भोजन कराया। उस दिन के बाद रामशरण का व्यापार न केवल बढ़ा, बल्कि वह हरिपुर के सबसे बड़े परोपकारी बन गए। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और रामशरण का व्यापार अब धीरे धीरे हरिपुर की सीमाओं को लांघकर दूर दराज के नगरों तक फैलने लगा था। सुख की सुनहरी किरणें तो घर में आ गई थीं, लेकिन नियति अब एक और बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। एक दिन रामशरण के पास एक संदेश आया कि सुदूर दक्षिण के एक बड़े व्यापारिक केंद्र स्वर्णपुरी में उनके माल की भारी मांग है और यदि वह स्वयं वहां जाएं तो उनका वैभव कई गुना बढ़ सकता है। यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। महीनों का समय लगने वाला था। जब रामशरण ने यह बात सरला को बताई तो सरला का हृदय एक अनजाने भय से कांप उठा। उसने कभी अपने स्वामी को खुद से दूर नहीं देखा था, लेकिन वह एक धर्मपरायण पत्नी थी। उसने मुस्कुराते हुए
राम शरण को जाने की अनुमति दे दी। प्रस्थान की वह सुबह अत्यंत भावुक थी। राम शरण अपनी पोटली बांध रहे थे और सरला रसोई में उनके सफर के लिए भोजन तैयार कर रही थी। विदा लेते समय सरला की आंखों में आंसू भरे थे। उसने राम शरण के चरण स्पर्श किए और भरे हुए स्वर में कहा, स्वामी, धन और वैभव तो आते जाते रहेंगे, पर आप अपनी इस दासी को और माता संतोषी के उस प्रण को कभी ना भूलना। याद रखिएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, शुक्रवार के दिन खटाई को हाथ भी मत लगाइएगा। आपकी सुरक्षा और सफलता का एकमात्र कवच माता की यही भक्ति है। राम शरण ने सरला के सिर पर हाथ रखा और वचन दिया कि वह परदेश की चकाचौंध में भी अपनी जड़ों और अपनी आस्था को कभी आंच नहीं आने देंगे। राम शरण की यात्रा शुरू हुई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सरला घर पर अकेली थी, लेकिन वह कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि माता संतोषी की वह छवि उसके साथ थी। वह रोज सुबह उठती, तुलसी की पूजा करती और अपने पति की कुशलता की कामना करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राम शरण की ओर से कोई समाचार नहीं आया। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि राम शरण ने वहां जाकर दूसरी शादी कर ली है, तो कोई कहता कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सरला के कानों में जब यह बातें पड़ती तो उसका कलेजा छलनी हो जाता, लेकिन उसका विश्वास हिमालय की तरह अडिग था। वह हर शुक्रवार को और भी ज्यादा कठोर नियम के साथ व्रत रखने लगी। उधर राम शरण स्वर्णपुरी पहुंचे थे, जहां की भाषा, वेशभूषा और खानपान सब कुछ अलग था। वहां के बड़े व्यापारियों ने राम शरण का भव्य स्वागत किया। शुक्रवार का दिन था और राम शरण के लिए एक बहुत बड़ा शाही भोज आयोजित किया गया था। उस नगर के रिवाज के अनुसार अतिथि का स्वागत खट्टे पकवानों और विशेष प्रकार के सिरके से बने व्यंजनों से किया जाता था। राम शरण के सामने जब सोने की थाली परोसी गई तो उसमें चारों ओर ऐसी चीजें थीं जिनमें खटाई का भरपूर उपयोग हुआ था। नींबू की सुगंध वातावरण में तैर रही थी। राम शरण को बहुत भूख लगी थी और वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। वहां के मुख्य व्यापारी ने आग्रह किया, साहूकार जी, आप संकोच क्यों कर रहे हैं? यह हमारे नगर का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। इसके बिना हमारा आतिथ्य अधूरा है। अगर आप इसे नहीं चखेंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमारा अपमान किया है। राम शरण एक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ व्यापारिक शिष्टाचार था और दूसरी तरफ सरला को दिया हुआ वह वचन। उन्होंने मन ही मन माता संतोषी का ध्यान किया। जैसे ही उन्होंने एक कौर उठाना चाहा, उन्हें अचानक सरला की सिसकती हुई आवाज सुनाई दी, स्वामी, खटाई को हाथ मत लगाइएगा। राम शरण ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सभा में कहा, क्षमा करें महानुभाव, आज मेरा एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें मैं खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता। आप मुझे केवल सादा भोजन और थोड़ा सा गुड़ दे दें तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। वहां मौजूद लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो, इस देहाती साहूकार को इतने कीमती पकवान छोड़कर गुड़चना मांग रहा है। अपमान के तीखे बाण राम शरण के हृदय को बींध रहे थे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उस रात भूखा रहना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। उस नगर में अचानक एक महामारी फैल गई और विदेशी व्यापारियों पर शक किया जाने लगा। राम शरण को भी संदेह के घेरे में ले लिया गया और उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उनके पास ना धन बचा ना साथी। बस एक कोने में बैठकर वह माता संतोषी का नाम जपते रहे। उन्हें लगा कि शायद यही उनके जीवन का अंत है। उधर हरिपुर में सरला को एक रात स्वप्न आया कि उसके पति बहुत बड़ी विपदा में हैं। वह घबराकर उठी और माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसके पति सकुशल वापस नहीं आ जाते, वह केवल एक समय भोजन करेगी, और वह भी बिना नमक के। सरला की यह तपस्या इतनी मर्मस्पर्शी थी कि साक्षात माता संतोषी का सिंहासन डोलने लगा। सरला ने घर घर जाकर माता की महिमा का गुणगान करना शुरू किया ताकि समाज की नकारात्मकता कम हो सके। लेकिन गरीबी ने फिर से उसके घर का दरवाजा खटखटाया था। राम शरण के जाते ही जो धन बचा था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब सरला के पास फिर से वही फटे हुए वस्त्र और आधा पेट भोजन था, लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज था वह किसी रानी से कम नहीं था।
प्रिय श्रोतागण, उस अंधेरी और सीलन भरी कालकोठरी में राम शरण अकेले बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल कभी कभी लोहे की कड़ियों के टकराने की आवाज उस खामोशी को चीर देती थी। राम शरण के शरीर पर अब वह कीमती वस्त्र नहीं थे, बल्कि धूल और पसीने से लथपथ फटे हुए कपड़े थे। उनके पास ना तो अन्न का एक दाना था और ना ही पीने को स्वच्छ जल। लेकिन उस घोर अंधकार में भी राम शरण की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह चमक थी माता संतोषी के प्रति अटूट विश्वास की। उन्होंने अपने मन को ही मंदिर बना लिया था और हर सांस के साथ माता के नाम का जाप कर रहे थे। भूख से उनकी अंतड़ियां सुलग रही थीं, पर उन्हें वह खट्टे पकवान याद आ रहे थे जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्हें गर्व था कि उन्होंने कष्ट सहा पर माता के चरणों में अपना धर्म नहीं गिराया। उधर हरिपुर में सरला की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। गांव के लोग अब उसे पूरी तरह से त्याग चुके थे। लोग उसे अभागन कहकर पुकारते थे और कहते थे कि जो पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर परदेश में सुख भोग रहा है, उसके लिए यह पगली व्रत कर रही है। सरला के पास अब पूजा के लिए गुड़ और चने खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक दिन तो ऐसा आया कि उसके घर में जलाने के लिए दीपक का तेल भी खत्म हो गया। वह रात भर अंधेरे में बैठकर माता की तस्वीर के सामने रोती रही। उसने अपने आंसुओं से माता के चरणों को धोया और कहा, हे माँ, क्या मेरी भक्ति में इतनी भी शक्ति नहीं कि मेरे पति का एक समाचार मुझे मिल सके? मुझे धन नहीं चाहिए माँ, मुझे बस उनकी कुशलता का वरदान दे दे। उस रात जब सरला सोई तो उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि साक्षात माता संतोषी स्वर्ण जड़ित वस्त्रों में अपने हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा ली खड़ी हैं। माता ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, पुत्री, विचलित ना हो। तेरे धैर्य की अग्नि ने तेरे पति के संकट को जलाकर भस्म कर दिया है। कल शुक्रवार है, तू पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत कर। तेरा पति काल कोठरी से मुक्त होगा और वैभव के साथ घर लौटेगा। सरला की आंखें खुल गईं। वह पसीने से तरबतर थीं, लेकिन उसका हृदय उल्लास से भर गया था। वह जानती थी कि उसकी माता ने उसकी पुकार सुन ली है। अगले दिन शुक्रवार था। उस सुदूर नगर स्वर्णपुरी में जहां राम शरण कैद थे, वहां के राजा को रात में एक भयानक स्वप्न आया। राजा ने देखा कि एक दिव्य देवी, जिनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा है, हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी हैं और क्रोध में कह रही हैं, हे राजन, तूने मेरे एक परम भक्त को बिना किसी दोष के बंदी बनाकर बड़ा अपराध किया है। यदि सूर्य ढलने से पहले तूने उस साहूकार राम शरण को मुक्त नहीं किया और उसे उसका मान सम्मान वापस नहीं दिया, तो तेरा पूरा साम्राज्य राख की ढेरी बन जाएगा। राजा पसीने से भीग कर उठा। वह थर थर कांप रहा था। उसने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि उस विदेशी साहूकार को ससम्मान दरबार में पेश किया जाए। जब रामशरण को दरबार में लाया गया तो राजा स्वयं अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। राजा ने रामशरण के हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने एक रत्न को पत्थर समझकर कैद में डाल दिया था। मुझे देवी का आदेश मिला है। राजा ने न केवल रामशरण को मुक्त किया, बल्कि उन्हें प्रचुर मात्रा में धन, रत्न और उत्तम वस्त्र उपहार स्वरूप दिए। राजा ने घोषणा की कि रामशरण इस नगर के सबसे सम्मानित व्यापारी माने जाएंगे। रामशरण की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि यह सब उनकी पत्नी की तपस्या और माता संतोषी की असीम अनुकंपा का फल है। उधर हरिपुर में सरला ने उस दिन अपना व्रत पूर्ण किया। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, तो उसने जंगल से कुछ मीठे फल तोड़े और माता को अर्पित किए। वह पूरे दिन भजन गाती रही। तभी गांव की सीमा पर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। लोगों ने देखा कि एक भव्य रथ, जिसके पीछे सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी थी, गांव की ओर आ रहा है। रथ के आगे आगे ढोल नगारे बज रहे थे। गांव वाले हैरान थे कि हरिपुर में कौन सा बड़ा राजा आ रहा है। रथ जैसे ही रामशरण के उस टूटे फूटे घर के सामने रुका, उसमें से एक प्रभावशाली पुरुष उतरा। धूल और धूप के कारण रामशरण का चेहरा थोड़ा बदल गया था, लेकिन सरला ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। रामशरण ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा, उनका गला भर आया। सरला दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। रामशरण ने उसे उठाया और कहा, सरला, आज मैं जो जीवित हूं और जो यह वैभव फिर से लौटा है, वह केवल तेरी भक्ति और उस खटाई के त्याग का चमत्कार है।
रामशरण अपने साथ सोने के 7 भरे कलश लेकर आए थे, जो स्वर्ण मुद्राओं से लबालब भरे थे। उन्होंने वह सारा धन सरला के चरणों में रख दिया। पूरा गांव, जो कल तक सरला को ताने मारता था, आज हाथ जोड़कर खड़ा था। वह षड्यंत्रकारी चंपा तो शर्म के मारे अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। प्रिय श्रोतागण, समय बीतता गया और रामशरण के आंगन में अब केवल स्वर्ण मुद्राओं की खनक ही नहीं, बल्कि एक नन्हे बालक की किलकारियां भी गूंजने लगी थीं। माता संतोषी की असीम कृपा से सरला ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था। घर में खुशियों का ऐसा उत्सव था मानो साक्षात इंद्रलोक धरती पर उतर आया हो। रामशरण ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार को 7 समुद्र पार तक फैला लिया था। अब वे केवल हरिपुर के ही नहीं, बल्कि उस पूरे प्रदेश के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए थे। लेकिन इतनी सुख समृद्धि के बाद भी सरला का मन माता के चरणों से एक पल के लिए भी नहीं डिगा। वह आज भी वही सरल और विनम्र सरला थी, जो हर शुक्रवार को गुड़ और चने का प्रसाद बांटती थी। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो सरला ने निश्चय किया कि अब वह माता संतोषी के व्रत का पूर्ण विधि विधान से उद्यापन करेगी। उद्यापन यानी वह पवित्र अनुष्ठान जो व्रतों की पूर्णता पर किया जाता है। सरला ने सोचा कि माता ने उसे बिन मांगे सब कुछ दे दिया है, अब उसका कर्तव्य है कि वह एक भव्य आयोजन करे और अपनी आस्था को पूर्णता दे। रामशरण ने भी बड़े उत्साह के साथ इसकी तैयारी शुरू कर दी। पूरे हरिपुर को न्योता दिया गया। दूर दूर से पंडित बुलाए गए और घर को फूलों तथा दीपों से ऐसे सजाया गया जैसे कोई राजमहल हो। उद्यापन के दिन सरला ने नियम के अनुसार 8 बालकों को भोजन कराने का संकल्प लिया। उसने स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार किया। शुद्ध घी की पूरियां, केसरिया हलवा और वे चने जिन्हें खाकर उसने अपनी गरीबी के दिन काटे थे। सरला ने बार बार रसोइयों और सेवकों को चेतावनी दी थी, देखो आज उद्यापन का दिन है, घर के किसी भी कोने में रत्ती भर भी खटाई नहीं होनी चाहिए। ना तो कोई खट्टा फल आए, ना दही, ना नींबू। अगर आज कोई भूल हुई तो माता का कोप हम पर बरस सकता है। सबको सख्त हिदायत दी गई थी और रामशरण स्वयं हर चीज पर नजर रख रहे थे। भोजन का समय आया। वे 8 बालक, जो साक्षात देव स्वरूप माने जाते हैं, आंगन में आसन पर विराजे। सरला ने बड़े प्यार से उनके चरण धोए और उन्हें तिलक लगाकर भोजन परोसना शुरू किया। बालक बड़े चाव से भोजन कर रहे थे, लेकिन नियति की लीला देखिए। वह ईर्ष्यालु चंपा, जिसका हृदय द्वेष की अग्नि में अब भी जल रहा था, उसने एक भयंकर चाल चली। उसने उन 8 बालकों में से 2 को चुपके से एकांत में बुलाया और उन्हें लालच दिया। उसने उन मासूमों को कुछ पैसे दिए और कहा, देखो बच्चों, जब तुम भोजन कर लो और जाने लगो तो साहूकार से कहना कि हमें खाने में मजा नहीं आया, हमें कुछ खट्टा खाने का मन है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा खिलौने और मिठाइयां दूंगी। बच्चे तो अबोध होते हैं। वे उस औरत की कुटिलता को समझ नहीं पाए। जब भोजन संपन्न हुआ और रामशरण उन्हें विदा करने के लिए दक्षिणा देने लगे तो उन बच्चों ने जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। वे जिद करने लगे कि साहूकार जी, हमें तो इमली खानी है, हमें नींबू का रस चाहिए, इसके बिना हमारा पेट नहीं भरेगा। रामशरण ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, आज हमारे घर में खटाई वर्जित है, तुम जो चाहो और मांग लो, मैं तुम्हें खिलौने दूंगा, मिठाई दूंगा, पर खटाई नहीं। लेकिन वे बच्चे जमीन पर लौटने लगे और रोने का नाटक करने लगे। अत्यधिक लाड़ प्यार और खुशी के अतिरेक में रामशरण अपनी सुध-बुद्ध खो बैठे। उन्हें लगा कि अगर यह बच्चे असंतुष्ट होकर घर से गए तो उद्यापन अधूरा रह जाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद इन्हें बाहर जाकर खटाई खाने के पैसे दे देने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अनजाने में उन बच्चों के हाथ में कुछ पैसे रख दिए और कहा, ठीक है बच्चों, तुम बाहर जाकर जो मन करे खा लेना। रामशरण ने सोचा कि घर में तो खटाई नहीं आई तो नियम नहीं टूटा, लेकिन वह यह भूल गए कि व्रत का नियम केवल घर तक सीमित नहीं होता, वह भाव और संकल्प तक सीमित होता है। जैसे ही उन बच्चों ने बाहर जाकर खटाई खरीदी और उसे छका, वैसे ही हरिपुर का आकाश अचानक काला पड़ गया। दोपहर के समय ही ऐसा अंधेरा छा गया जैसे प्रलय आने वाला हो। बिजली कड़कने लगी और घर के मंदिर में रखा हुआ वह अखंड दीपक, जो महीनों से जल रहा था, एक झटके में बुझ गया। सरला, जो भीतर पूजा कर रही थी, का कलेजा धक से रह गया।
वह दौड़कर बाहर आई और देखा कि उसका इकलौता पुत्र जो पालने में खेल रहा था अचानक नीला पड़ने लगा है। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसकी आंखें पत्थर आने लगीं। रामशरण हक्के बक्के खड़े थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उसी क्षण खबर आई कि समुद्र में उनके माल से भरे 3 जहाज डूब गए हैं और उनका सारा वैभव मिट्टी में मिल रहा है। घर के नौकर चाकर भागने लगे और जो संबंधी चापलूसी करते थे वे भी साथ छोड़कर चले गए। कुछ ही पलों में वह हंसता खेलता घर श्मशान की तरह शांत और भयावह हो गया। सरला अपने पुत्र को छाती से लगाकर दहाड़े मारकर रोने लगी। उसने रामशरण की ओर देखा, जिनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रामशरण ने बिलखते हुए कहा, सरला, मैंने सब नष्ट कर दिया। मैंने बच्चों को खटाई के लिए पैसे देकर माता का अपमान किया है। मैं अपराधी हूं सरला, मैं अपराधी हूं। सरला का हृदय टूट चुका था, लेकिन वह भक्त थी। उसने अपने मरणासन्न पुत्र को माता संतोषी की उसी पुरानी तस्वीर के चरणों में रख दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मां, तू तो ममता की सागर है। भक्त की भूल की सजा इस मासूम को क्यों? अगर तूने आज मेरा सुहाग और मेरा दीपक छीन लिया तो दुनिया का विश्वास भक्ति से उठ जाएगा। मां, उठ जाएगा। प्रिय श्रोतागण, उस प्रलयंकारी सन्नाटे में केवल सरला की सिसकियां गूंज रही थीं। हरिपुर का वह महल जो कुछ देर पहले खुशियों से सराबोर था, अब एक जीवंत कब्र बन चुका था। रामशरण पत्थर की मूरत बने अपने पुत्र के निस्तेज शरीर को देख रहे थे। उनके मन में ग्लानि की ऐसी अग्नि जल रही थी जिसमें उनका सारा अहंकार, सारा वैभव और सारी सुदबुद्ध स्वाहा हो रही थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे जगदम्बा, इस अबोध बालक का क्या दोष? जो दंड देना है मुझे दे, जिसने तेरे विधान को तोड़ा है। मेरी सांसें ले ले मां, पर इसे जीवन दान दे दे। सरला का विलाप अब एक मौन तपस्या में बदल गया था। उसने अपना सिर माता के चरणों में दे मारा। उसके माथे से रक्त की एक पतली धारा निकली और माता संतोषी के चरणों को छू गई। जैसे ही वह रक्त माता के चरणों से मिला, पूरे कमरे में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वह काली घटाएं जो सूरज को निगल गई थीं, अचानक छटने लगी और एक अलौकिक प्रकाश मंदिर के कोने कोने में भर गया। सरला और रामशरण ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि माता की वह पत्थर की प्रतिमा धीरे धीरे सजीव हो रही है। माता का सौम्य मुखमंडल उदय होते सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो गया और उनके हाथों से अमृत की वर्षा होने लगी। साक्षात माता संतोषी उनके सामने प्रकट हुई। उनके चेहरे पर वही ममतामयी मुस्कान थी जिसने कभी सरला के टूटे हुए मन को संबल दिया था। माता ने बड़े ही मधुर और गंभीर स्वर में कहा, उठो पुत्र, रामशरण उठो। सरला, तुम्हारी भक्ति ने काल के पहिए को भी रोक दिया है। रामशरण, तूने जानबूझकर पाप नहीं किया, किंतु वैभव की चकाचौंध में तू यह भूल गया कि श्रद्धा की नींव केवल नियमों पर नहीं बल्कि पूर्ण सजगता पर टिकी होती है। यह संकट केवल तुझे यह सिखाने के लिए था कि संतोष का अर्थ केवल धन का होना नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर अडिग रहना है। माता ने अपना कोमल हाथ उस मूर्छित बालक के सिर पर रखा। जैसे ही माता का स्पर्श हुआ, बालक के शरीर का नीलापन गायब हो गया और उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज उस घर में फिर से जीवन का संगीत लेकर आई। रामशरण और सरला की आंखों से आनंद के अश्रुओं की धारा बह निकली। वे दोनों माता के चरणों में लौट गए। तभी द्वार पर संदेशवाहक आया और उसने खबर दी कि डूबे हुए जहाज सुरक्षित तट पर लग गए हैं और उनमें लदा माल पहले से भी अधिक कीमती हो गया है। जो धन खोया था वह 10 गुना होकर वापस लौट आया था, लेकिन इस बार रामशरण के मन में उस धन के प्रति कोई मोह नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर माता से कहा, मां, अब यह वैभव मेरे लिए मिट्टी समान है, मुझे बस अपना दास बना ले। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, संसार में रहकर धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। जाओ, इस धन का उपयोग दुखियों की सेवा में करो और इस कथा का प्रसार करो ताकि कोई भी मनुष्य अंधकार में ना रहे। देखते ही देखते माता का वह दिव्य स्वरूप उसी प्रतिमा में विलीन हो गया। हरिपुर के लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे दंग रह गए। वह पड़ोसन चंपा जो इस विनाश का कारण बनी थी, वह दौड़ती हुई आई और सरला के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। सरला ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहन, यह सब माता की माया थी,
ताकि हम सबको सच्ची भक्ति का मार्ग मिल सके। उस दिन के बाद हरिपुर का कायाकल्प हो गया। राम शरण ने वहां माता संतोषी का एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाया, जहां हर शुक्रवार को हजारों गरीबों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटा जाने लगा। उस गांव में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया और कभी किसी के मन में असंतोष नहीं पनपा। प्रिय श्रोतागण, राम शरण और सरला की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, यदि आपका विश्वास सच्चा है और आप अपने धर्म के प्रति ईमानदार हैं, तो स्वयं विधाता को भी आपके भाग्य की लकीरें बदलनी पड़ती हैं। माता संतोषी केवल गुड़ और चने की भूखी नहीं है, वे तो केवल आपके भाव और आपके धैर्य की भूखी हैं। जो मनुष्य शुक्रवार के इस पावन व्रत को पूरे नियम और संयम के साथ करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाते हैं। आज की यह दिव्य कथा यहीं विश्राम लेती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथा के एक एक शब्द ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया होगा। यदि इस कथा ने आपके मन को शांत किया है और आपको सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, तो इस पुण्य कार्य में सहभागी बने। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह पावन संदेश हर घर तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय माता संतोषी अवश्य लिखें, ताकि माता की कृपा आपके जीवन के हर अभाव को दूर कर दे। और हमारे चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें और आपके जीवन में धर्म का प्रकाश बना रहे। माता संतोषी आप सभी के भंडारे भरे रखें, आपके परिवारों में सुख शांति दें और आपके मन को परम संतोष प्रदान करें।